नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 43 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का नाम है 720। आज के क्वेश्चन का नंबर जो है वो है 724 एंड क्वेश्चन का नाम है फाइंड पिवट इंडेक्स। ठीक है, तो पिवट इंडेक्स क्या होता है वो समझते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं समझने के लिए। मैंने यहाँ पर पहले से ही पेस्ट कर रखा था आप लोगों के लिए। यहाँ लीड कोड का एग्जाम्पल 173656। पिवट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जहाँ से लेफ्ट और राइट का सम, जिस इंडेक्स से लेफ्ट और राइट का सम इक्वल, मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ लेट्स से इस इंडेक्स की, तो इसके जो लेफ्ट का सम है वो क्या है 8, 1 प्लस 7 8। और यहाँ तक का सम क्या होगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17। तो ये दोनों अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी इंडेक्स पर आगे ये दोनों सम इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये एक पिवट इंडेक्स है। ठीक है, हालांकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये एक पिवट इंडेक्स नहीं है। ठीक है, अब ढूंढते हैं इसमें पिवट इंडेक्स कहाँ है। अगर मैं बात करूँ 6 की, ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूँ तो क्या 6 पिवट इंडेक्स बना रहा है ना। अगर मैं यहाँ तक के सम की बात करूँ तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 11, और ये 5 प्लस 6 11। तो ये दोनों सम्स इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा पिवट इंडेक्स है। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या है बेसिकली। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि करेंगे कैसे। अब ये डिस्कस करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। आई होप सो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नहीं हुआ है तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसको वो समझते हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे हर पॉइंट पे क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट सम। क्या चाहिए, हर पॉइंट पे हर इंडेक्स पे जाकर मुझे लेफ्ट सम देखना है और राइट सम देखना है। ये दो चीज़ देखनी है हर पॉइंट पे। अब देखो यहाँ से मैं जब जैसे जैसे ट्रैवल करूँ वैसे वैसे मैं अपना लेफ्ट सम तो बना लूँ, बट व्हाट अबाउट राइट सम, राइट सम तो है ही नहीं मेरे पास। तो राइट सम के लिए मैं क्या करूँगा, पहले पूरे एरे में ट्रैवल करता जाऊँगा, ट्रैवल करता जाऊँगा, ट्रैवल करता जाऊँगा और पूरे पूरे एरे को ट्रैवल करके इसका सम निकालूँगा। तो एक बार मैं इसका देखता हूँ सम क्या आ रहा है। ठीक है, पूरा जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 6 20। तो सम आ रहा है 28। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसको मान लेता हूँ मैं राइट सम। देखो क्यों माना मैंने राइट सम, राइट सम को मैंने अभी के लिए 28 माना। क्यों माना कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। राइट सम को माना मैंने 28 अभी के लिए, और मैं लेफ्ट सम को जब तक यहाँ पर है, अभी हम यहीं हैं, तो लेफ्ट सम को मैं मान लूँगा अभी के लिए 0। लेफ्ट सम अभी तक 0 है, राइट सम पूरा का पूरा इस एरे का है, तो मैंने ये माना। ठीक है, आई होप तो क्लियर होगा कि क्यों माना। अब मैं जाऊँगा इस वाले एलिमेंट पे। अब मैं जब इस एलिमेंट पर गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली यहाँ तक के टर्म्स का सम चाहिए, तो वो तो पहले से ही है 0। और यहाँ से इन सारी टर्म्स का मेरे को सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आते ही सबसे पहले राइट सम में से माइनस करूँगा, जो वैल्यू पे खड़ा हूँ 27। अब 27 और 0 बराबर नहीं है, तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आई यहाँ पर आया, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट सम में इस चीज़ को ऐड करना है। तो मैंने 1 कर दिया और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पास कहाँ तक का सम है, यहाँ तक का सम है, राइट सम है। तो मुझे इस वाली वैल्यू को माइनस कर देना चाहिए। आते ही सबसे पहले आपको ये 20 करना है। ठीक है, फिर चेक करा 20 और 1 इक्वल है, देखो यहाँ तक का सम 1 है, यहाँ तक का सम क्या है 20 है। देख लीजिए 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 हमारा 70, 17 प्लस 20। तो यहाँ तक का सम ये भी इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आई हमारा आ गया यहाँ पर, हम आइटरेट करते हुए आते हैं। जैसे ही हम यहाँ आए तो बेसिकली मुझे क्या करना है, पहले इस वाले सम को इसमें ऐड कर लिया। तो ये 8 हो गया, और मैं जब यहाँ पर हूँ तो सम मेरे को कहाँ तक मिल रहा है, तो ध्यान से देखो तो सम जो मिल रहा है वो कहाँ तक मिल रहा है। एक बार मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं देखता हूँ मेरे को ये वाला सम कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। तो मैं इसको आते ही माइनस कर दूंगा सबसे पहले। मैंने इसको करा 17 आ गया, 17, और यहाँ पर 8 है अभी सम इस थर्ड इंडेक्स पर। ये वाला सम 17 है और ये वाला सम 8 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें 3 को ऐड करना है, किसमें हमने सम 11। और जब हम आगे बढ़कर आए तब हमारे पास सम कौन सा है, राइट सम में जो सम है वो कौन सा, बस ये 6 प्लस 5 प्लस ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आते ही राइट सम में से माइनस करा, राइट सम में से माइनस करा, सब में से माइनस करा 6 क्या है। फिर दोबारा चेक करा 11 और 11 सेम है। अगर ये दोनों इक्वल आ, राइट सम और लेफ्ट सम, तो ये मेरा पिवट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर था तो ये मेरा क्या है, पिवट इंडेक्स। ये मेरा पिवट इंडेक्स। तो आज होप सो आपको ये थोड़ा सा अप्रोच क्लियर होगी। बाकी हम कोड करते हैं थोड़ा सा। कोड करने के बाद मैं देखूंगा ट्राई रन में और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आया
मैंने सबसे पहले तो राइट सम निकाला। मैंने सबसे पहले लिखा एक वेरिएबल इंट राइट सम, अभी के लिए इक्वल रखा 0, मतलब सम पूरा का पूरा ही निकालूँगा मैं, हालाँकि मैं इसका नाम राइट सम रखा हूँ बस। मैं इसके लिए एक फॉर ईच लूप यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आसान होगा यहाँ पर लगाना। मैंने रखा राइट सम प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट, तो मैंने पूरा का पूरा राइट सम निकाल लिया। अब मुझे एक वैल्यू रखनी है लेफ्ट सम। लेफ्ट सम मैंने 0 रखा, ठीक है? आई होप सो क्लियर होगा। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन नम्स डॉट लेंथ, तो मैंने ये चीज़ करी I प्लस प्लस। अब मुझे करना क्या था, मुझे बेसिकली लेफ्ट सम में, लेफ्ट सम तो पहले से हमारे पास कौन सा होता है, देखो, जैसे हमारे पास वैल्यू है 1 2 1, लेफ्ट सम पे तो हमारे पास पहले से ही 0 पड़ा है, मतलब यहाँ तक का सम पहले से। राइट सम मेरे पास यहाँ तक का सम है, तो आते ही सबसे पहले जो वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा मुझे राइट तक। तो मैंने क्या बोला, राइट सम में से आते ही माइनस कर, राइट सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, तो मैंने ये चीज़ करा। उसके बाद मुझे चेक करना है इफ राइट सम इक्वल्स टू लेफ्ट सम, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो किसको, आई को, इंडेक्स को रिटर्न कर दो। और मेरे लेफ्ट सम में अब जाने से पहले, अब इस आइटरेशन में जाने से पहले, मतलब मैं 2 पे जाने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ खड़ा था, तो मैंने क्या करा, ये वाला राइट सम में से माइनस करा। अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट सम में इस वाले पार्ट को प्लस करना पड़ेगा। मैंने लिखा लेफ्ट सम, मैंने लिखा लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ, ठीक है? तो मैंने कुछ इस टाइप से मैंने कोड लिखा। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अगर मेरा यहाँ से रिटर्न हो गया इंडेक्स, तब तो मेरे पास प्रेजेंट था पिवट इंडेक्स, बट इन्होंने क्या लिखा है, रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पिवट इंडेक्स इन, इफ नो सच इंडेक्स एग्जिस्ट रिटर्न माइनस। मतलब पहली बात तो हमें पहला, ये बोल रहा है लेफ्ट मोस्ट मतलब क्या हो गया, पहला पिवट इंडेक्स फाइल रिटर्न करना है। और अगर कोई पिवट इंडेक्स नहीं मिलता, अगर ये यहाँ पर कभी भी नहीं आता, तो क्या करो, -1 रिटर्न कर दो आप। तो मैंने ये चीज़ भी कर दी। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर इसका ट्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो ये रन हो रहा है, एक बार सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, सबमिट करके देख रहा हूँ मैं इसको, सबमिट हो गया तो ट्राई रन करेंगे। ठीक है, सबमिट भी हो गया है। तो अब करते हैं इसका ट्राई, उस कोड को लेके चलते हैं, कहाँ पर हमारी करंट पेज पे ले चलते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है। अब क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले राइट सम बनाते हैं। इस एरे का राइट सम क्या बनेगा, पूरे के पूरे एरे बस हमने निकाला था 28 आ। ठीक है, अब लेफ्ट सम जो है वो मेरा 0 है। ठीक है, और यहाँ पर बनाता हूँ मैं एरे, एक मिनट पूरा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे यार, ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ पर एरे 1 7 3 6 5 एंड 6। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी। अब मेरा आई अभी लेट से यहाँ पर है, उससे पहले ले लेता है, लेट से मेरा आई यहाँ पर है। अब मैंने चेक करा राइट सम में से पहले नम्स ऑफ 5 माइनस, राइट सम में से माइनस करा तो यहाँ पर 27, और ये 0 ही है। और चेक करा तो वो दोनों इक्वल है, नहीं, तो कुछ नहीं करना। इसके बाद आप देखो, अभी मैंने ये जो चेक करा, ये यहीं पे चेक क्यों कर दिया, क्योंकि देखो लेफ्ट का सम अभी क्या है, 0 ही है, यहाँ तक कोई भी सम नहीं है। और राइट का सम अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ तक का सम देखना था, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये अभी करंट सम आ गया जो राइट का सम। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर होगा कि हम बार में क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, फिर से मिट गया था। अब क्या करना है, मुझे लेफ्ट सम में पहले नम्स ऑफ 5 कर देना है, लेफ्ट सम में प्लस कर देना है मुझे नम्स ऑफ 1 कर दिया। अब नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ गया, तो आते ही सबसे पहले माइनस करा, 27 में से 7 20 मतलब मैं इस इंडेक्स पर हूँ, यहाँ से उठ के मैं इस इंडेक्स पे आ, तो मैंने 1 कर दिया। अब देखते हैं दोनों बराबर है, नहीं, तो क्या करो, लेफ्ट सम में प्लस ऑफ नम टाइप, 1 + 7 8। देखना दोबारा समझिएगा। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट सम ना, नेक्स्ट आएगा राइट सम माइनस नम ऑफ, राइट सम माइनस नम ऑफ 17, मैं मतलब ये आई यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब देखो दोबारा चेक करते हैं, देखो कैसे, ये देखो एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रहा है बिल्कुल एफिशिएंटली। हमारे पास यहाँ तक का सम यहाँ पर पड़ा है, देखो लेफ्ट सम में 1 + 7 8, और यहाँ तक का सम कहाँ पड़ा है, हमारे राइट सम में पड़ा है, 6 + 5 11 + 6 17। तो यहाँ पर हम दोनों को इस तरीके से कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले लेफ्ट सम में 8 + 6 कर दिया,
8 प्लस 6 क्या होता है? 8 प्लस 6 होता है हमारा 14। 1 मिनट, 8 प्लस 3 करना है, सॉरी। 8 प्लस 3 11, 11 करना है। और फिर हम जब दूसरे इटरेशन के लिए आई को यहाँ रखा हमने, आई को यहाँ रखा, क्या होगा? राइट सब में से माइनस कर दो नम्स ऑफ 17 माइनस 6 11। अब जैसे ही हमारे पास ये दोनों इक्वल है, तो यहीं से क्या होगा? रिटर्न कर दो आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3। हमने 3 को रिटर्न कर दिया और यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन डन होता है। ठीक है? तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सजेशन हो तो वो सब लिख सकते हैं। ठीक है? तो आई होप सो आप इस चैलेंज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मज़ा आ रहा होगा आपको इस चैलेंज में बहुत ही ज़्यादा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।